तू तो सीडी में कवर करेगी। जेपी पावर शेयर को जैसा कि दोस्तों आज देखोगे मार्केट लाइफ टाइम हाई पर। यहां से पावर शेयरों में भी यहां पर अच्छा बाउंस देखने को मिला। जेपी पावर शेयर के अंदर कोई बड़ी हलचल नहीं है। तो आपको बता दूं, या तो कल या परसों स्टॉक पूरी तरह से सबसे बाहर होने वाला, अब ज्यादा टाइम नहीं। स्टॉक को 2-3 दिन में यहां पर आपको लगेंगे। एंड पूरी तरह से इस स्टेज फर्स्ट में भी टाइम है, जो कि यहां से बाहर होते ही स्टॉक इस सर्किट लिमिट में भी बड़ा चेंज आएगा। जो अपना तेजी का इंतजार करता है, वह भी यहां पर जो तेजी का इंतजार है, वह भी खत्म होता नजर आ सकता है। मैनफोर्ड के टाइम डाटा समय चल क्या रहा है? तेजी नहीं आई, इसका मतलब यह नहीं कि आदेश आगे तेजी नहीं आएगी। अभी टाइम चल रहा कंसोलिडेशन एंड इसमें आप देखोगे वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं। 2 करोड़ की टोटल वॉल्यूम रही है, जबकि स्टॉक का प्राइस अब 19-20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम आते ही 10, 12, 20 करोड़। आप नॉर्मली अगर देखें तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं एक मेरा अनुमान बताता हूं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी यह टाइम रिटेल बिकवाली कर रिटेल से बड़े फ्लेयर की खरीदारी देख सकते हैं। 65%। यहां पर आज भी डिलीवरी नजर आ रही है। बड़ा फेलियर एक चीज साफ है कि किसी भी करके समझे, बात निकले, सर्किल लिमिट बढ़े, बजट अच्छा ही, क्वार्टर के रिजल्ट अच्छा है, तो स्टॉक को कम से कम यहां पर 30+ लेकर चलूं। यहां से 30++ का मतलब लगभग यहां पर कम से कम 60-65% की बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। तो अभी के टाइम को लोग पैनिक हो रहे। लोगों को लग रहा कि यहां पर जो आपका जेपी पावर है, यह नहीं भागेगा। जेपी पावर उल्टा करेक्शन दिखा सकता है। जेपी पावर का पीवी यहां पर 992 पॉइंट का यहां पर नजर आ रहा है, तो लोगों को लगता कि कुछ यहां पर नहीं होगा। बट मैच 200। जब लोगों को लगा कि भाई लोगों से उल्टा चलता मार्केट मानकर चलो, लोगों को लग रहा है कि ऊपर जाएगा, उसी वक्त हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आ जाती है। और उसी वक्त जहां पर लगता है कि वह गिरेगा, फास्ट स्टॉक रिवर्सल कर जाता है। तो यह चीजें हैं कि बड़ा प्लेयर मार्केट के उल्टा चलेगा। टाइम अगर आप खरीद रहे हो तो कई सारे लोगों से यहां पर माल बिकवाई, उसके बाद स्टॉक को अच्छे टारगेट पर लेकर जाएगा। करंट टाइम में देखा जाए कोई भी बड़ी क्वांटिटी सेल में बाय में नहीं है, बिल्कुल भी। आप अगर देखोगे नॉर्मली हमें एक लेवल सबस्टेंस का डाटा भी टाइम नजर आ रहा है। मैं चीज इंट्राडे चार्ट में जो ओपन अच्छे से होता है, उसके बाद फिर से यहां पर गिरता, फिर से पॉजिटिव जाता है, फिर से हमें गिरावट में आप स्टॉक की क्लोजिंग होते हुए नजर आती है। तो टोटल मानकर लोग पूरे दिन अगर जेपी पावर जैसे स्टॉक में देखे ट्रांजैक्शन कितना डाउन, यहां पर 30-40 करोड़ का 392,919 पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर 2 करोड़ की वैल्यूएशन देखें तो कांच के महल को 40 करोड़, तो 40 करोड़ के ट्रांजैक्शन ओनली फॉर। यहां पर इन 40 करोड़ के ट्रांजैक्शन को 40 करोड़ के ट्रांजैक्शन, जब उनके पीछे एक जीरो और नहीं लगेगी तब तक कोई बड़ा बाउंस नहीं आएगा। जब तक ये 40 करोड़ का ट्रांजैक्शन 400-500 करोड़ में नहीं बीतेगा, नहीं बदलेगा, 700-800 करोड़ तक नहीं जाएगा, तब तक यहां पर मोमेंटम नहीं आएगा। मैं एक चीज और बता दूं कि अभी यह टाइम शांत है। इसका मतलब यह मत समझो कि जेपी पावर रिटेन नहीं देगा। एंड मेरी चीज याद रखना, आने वाले 2 महीने बाद आप देखेंगे उसको यह रेंज में नहीं मिलेगा। जेपी पावर के अंदर एक बढ़िया फोर्स यूनिटी है, शांत बैठा हुआ है। वेट कर लो। वेट नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकल सकते हो। बट में चीज है कि थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करो। इन लॉजिकल स्टॉक में सोचो कि टाइम रिटेल क्या कर रहा है। ज्यादातर रिटेल आप जो सोच रहे हो, ज्यादातर रिटेल वही सोच। रॉबर्ट स्टॉक की जब डिलीवरी देखोगे ना, तो डिलीवरी आपको यह चीज दर्शाएगी कि यह टाइम शो शेयर मारने में, मार्केट में बेचे जा रहे ना, तो उसमें से 65 शेयर ऐसे हैं जिनको लोग छोड़ ही नहीं रहे, उनको खरीद रहे हैं। एंड डेली बेसिस, डिलीवरी एंड वॉल्यूम, टाइम डाउन, तो कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो अभी की टाइम सेल कर रहे हैं। एंड आपके म्यूचुअल फंड 5 डेरी वाले हैं, वो दोस्तों यहां पर खरीदारी कर रहे हैं। तो अभी यह टाइम थोड़ा समझदारी से काम लेना, क्योंकि मैं मानता हूं कि डेली नहीं आ रही है। डेफिनेटली आप यहां स्टॉक से ऊब चुके हैं, क्योंकि टाइगर मानकर चलो कोई भी स्टॉक को अगर इतना लंबा होल्ड करना पड़े, जैसा कि चार्ट में आप देखोगे, अगर मान लो जिसने यहां पर खरीदा उसने गिरावट भी सही है, करंट टाइम पर वह भी गिरावट में नजर आ रहा है। कोई नया हाई नहीं बना, क्योंकि यहां पर 20-20+ क्रॉस टॉप ने अभी तक नहीं किया है। और देखा जाए एक बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है। मानकर चलो आने वाला 1 महीना भी कंसोलिडेट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट आने दो। स्टॉक की वैल्यू है यहां पर ऊपर जाने योग्य है स्टॉक, ऐसा नहीं कि ऊपर जाने योग्य नहीं। टोटली यहां पर मैनिपुलेशन के कोडिंग जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैल्यूएशन है, तभी यहां पर आपको फंडामेंटल कंपनी के बेहतर होते जा रहे हैं, तब जाकर आपको ये चीजें नजर आ रही, वरना स्टॉक अभी हमें 6-7 रुपए पर ही नजर आता। दोस्तों अगर कंपनी की एनालिसिस करें यहां पर डाटा, तो आप देखेंगे कंपनी की ग्रोथ फीसदी के पिछले 5 साल में कंपनी ने बहुत तगड़ा प्रदर्शन यहां पर करके दिया है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं मैं, तो इस बार रिजल्ट में थोड़ा वोलेटिलिटी वाला रिजल्ट रह सकता है, क्योंकि अगर हम देखें यहां पर कंपनी करे रेवेन्यू घटाए, वह यहां से कंपेरिजन करें, रेवेन्यू बढ़ाए और यहां से कंपेरिजन करें, हम तो रेवेन्यू हमें बढ़ता नजर आए। चांद से ही इस जून के क्वार्टर में रेवेन्यू में 1,71800 करोड़ के आसपास का देखने को मिला था। 1900 करोड़ का भी जा सकता है, बट मैनफोर्थ रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा, बट जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अगर यह वापस से 30 के आसपास आ गया तो प्रॉफिट घट जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट इसका आधा रह जाएगा। बता दूं, मैं तो 589 करोड़ का था,
प्रॉफिट गिरकर रहा हूं 300 करोड़ के आसपास आता नजर आएगा, जो लास्ट क्वार्टर से लगभग अच्छा है, पिछले क्वार्टर से थोड़ा डाउन रह सकता है, तो यह चीज आप ध्यान दें। बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कंपनी का रिजर्व जो कि यहां पर बढ़ रहा है। इन कंपनी का जो कर्ज है वह आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से घट रहा, कंपनी घटा रही है। कंपनी की एसेट्स अगर देखा जाए वह भी यहां पर थोड़े से स्टेबल में नजर आ रहे हैं। कंपनी का आंकड़ा कम हुआ है, तो एफआईआई ने भी यहां पर क्वांटिटी खरीदी ज्यादा। इस स्टॉक पर म्यूचुअल फंड को ज्यादा भरोसा है। ठिकाना म्यूचुअल फंड जो आपके फाई वाले वह भी कंटिन्यू खरीदारी कर रहे हैं। अभी के टाइम में अगर देखा जाए उनकी होल्डिंग कम है, अब आने वाले क्वार्टर में आपको और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो भाई अगर आप बेचना चाहूं मेरी कुछ सेल बाकी रिकमेंडेशन, बट मैं पॉजिटिव अपना रख रहा हूं। यहां पर जो चीज हो सकती है वह चीज मैं आपको बता रहा हूं। मैं इरेडा केंद्र पर आपको यहां पर मौका बताया था, नेडा को भी देख रहा। 2 दिन में स्टॉक ने कम से कम 16-17% का रिटर्न दे दिया। लाइफ टाइम हाई पर अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। यहां पर इसमें भी यही होगा, आप थोड़ा वेट करो, पैसे दोस्तों को आपको यह पैसा दे देंगे। जेपी पावर का अभी के टाइम चार्ट पैटर्न एनालिसिस करें कि क्या व्यू दिख रहा, तो कोई लंबा कंसोलिडेशन है। अभी टाइम को लंबा तो क्या कहें और बताओ में तो देखो, यहां पर स्टॉक ने फरवरी के आसपास एक तक अच्छी तेजी दिखाई थी। यहां पर फरवरी के बाद से प्रॉफिट बुकिंग इस तेजी का एंड, इसके बाद से टोटल में कंसोलिडेशन, तो कंसोलिडेट कब से कर रहा? अगर हम डेट देखें तो मानकर चलो कि फरवरी ठीक है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ठीक है। इस लेवल से करंट यह देखने को मिला। यहां पर पिछले 6 महीने हो चुके हैं जब से कंसोलिडेट जोन में गया है। यहां पर आपके समय गया तब से कोई बड़ी रैली नहीं है। अभी के टाइम अगर बताओ कि शॉर्ट टर्म बेसिस कौन से लेवल का में ध्यान रखना चाहिए, देखो जो आपका सपोर्ट लेवल अगर आप अभी के टाइम खरीदारी करना चाहते हो तो 18 रुपए 50 पैसे का, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करो। जो टारगेट है वह टाउन फीसदी को टाउन प्लस के अध्यक्ष सकते यहां पर कब तक के लिए? ऑलराउंड टाउन ट्रिपल का मतलब टाउन टॉप 530 मतलब प्लस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यह लेवल रह सकता है जब तक कि 22 रुपए का लेवल ब्रेक नहीं करता। यहां से बड़ी तेजी नहीं आएगी। 22 का लेवल क्रॉस करते ही फिर यहां स्टॉक में 25% निकलता हुआ टाउन 5 प्लस निकलता हुआ नजर आ सकता है, तो भी बने रह सकते हैं।